अगर आप नॉर्थ की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में आते हैं। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से किए तो आपका सिलेक्शन एक स्टेप और क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ए पेशेंट कम विथ एक्यूट एमआई बीज मार्कर राइज ईयरलिस्ट। एक पेशेंट आता है, उसको क्या है, एक्यूट एमआई है, तो क्या सबसे पहले शो करेगा? ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोनिन, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम एमबी, ऑप्शन नंबर सी मायोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी एलडीएच। आप लोग आंसर कमेंट में दीजिए। आप लोग आंसर सही दे रहे। स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में पूछा जाए ईयर लिस्ट मेकर ऑफ एमआई, ईयर लिस्ट मेकर ऑफ एमआई, तो वैसे याद रखना क्या होता है आंसर? मायोग्लोबिन। आंसर होता है मायोग्लोबिन। इसका हमेशा एक ट्रिक याद है, रख लीजिएगा। एम बाई यू, मायो मतलब माई ईयर लिस्ट, एम बाय ईयर लिस्ट। हाँ, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन, बच्चे लोग ऑप्शन नंबर ए, नहीं नहीं, वो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ये है, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, बट ये मोर स्पेसिफिक है, पर ये लेट साइन करता है। मेनली ये मेनली साइन करता है 3 से 6 आवर्स, और ये जस्ट साइन करता है 1 से 2 आवर्स में। हाँ, ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, which drug is given immediately in suspected MI? कौन सा ड्रग हम लोग इमीडिएटली देते हैं जिसको अगर हमको लग रहा है सस्पेक्टेड इसको एमआई हो चुका है या होने वाला है? सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है मॉर्फिन, ऑप्शन नंबर बी एस्पिरिन, ऑप्शन नंबर सी डाइजोक्सिन, ऑप्शन नंबर डी एट्रोपिन। आप लोग आंसर कमेंट में दीजिए। स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, जब हार्ट अटैक होता है तो सबसे पहले ड्रग कौन सा देना चाहिए? हाँ, आप लोग सही दे रहे हैं, एस्पिरिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्यों सही हुआ बी? देखिए, हमसे याद रखिएगा, ए इसका एक सिंपल ट्रिक है, ए फॉर अटैक। इसमें क्या देंगे? एस्पिरिन फास्ट है। मोरफिन है, पर मोरफिन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पेन के लिए है। ये चेस्ट पेन के लिए यूज होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, बीच कंडीशन प्रोड्यूस पल्सेस पैराडॉक्सस। ऑप्शन नंबर ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर बी कार्डिक टेम्पोडेन, ऑप्शन नंबर सी एरोटिक स्टेनोसिस, ऑप्शन नंबर डी एमआई। आप आंसर कमेंट में दीजिए। स्टूडेंट्स, पल्स प्रोडक्ट्स, पल्स पैराडॉक्स, इसका मतलब क्या होता है? बीपी हमारे लोग का है जो क्या होता है, गिर मतलब डिक्रीज होता है। इसका इंपॉर्टेंट कोच क्या होगा? कंडीशन, किस कंडीशन में आप देखते हैं? नंबर, हाँ, अब हाँ, ऑप्शन नंबर बी कार्डिक टेम्पोडेन। इसका एक ट्रिक भी है, हमेशा याद रखिए, पैराडॉक्स। क्या है? पैराडॉक्स। प्रेशर ऑन हार्ट। इसमें क्या होगा, हम लोग क्या इसमें देंगे? टेम्पोडेन। बहुत सारे बच्चे, हाँ, अब आप लोग आंसर सही दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, which heart sound is associated with a stiff ventricle?
कौन सा हम लोग साउंड है, कौन सा साउंड जब हम लोग स्टीव विंकल में देखते हैं? ऑप्शन नंबर ए S1, ऑप्शन नंबर बी S2, ऑप्शन नंबर सी S3, ऑप्शन नंबर डी S4। हाँ, आप लोग आंसर कमेंट में दीजिए। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टीव विंकल में कौन सा हार्ट साउंड आता है? आप लोग आंसर बताइए, तो इस काम की नियम बताते हैं। इसका सिंपल ट्रिक है, स्टीव मतलब S4। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर डी, S4। S2 दे रहे। नहीं नहीं, S1 कब होता है, कब होता है हम देखते हैं? क्लोजर ऑफ एंट्री वर्टिकल फैशन। जब आप भी वल्व वेंट्रिकुलर वल्व क्लोज होता है, हम लोग S1 होता है। S2 कब आता है? क्लोज ऑफ सिमिलर वल्व, क्लोजर ऑफ। S3। हाँ, S3 का होता है वॉल्यूम ओवरलोड। बच्चे अब सही आंसर दे रहे हैं। नो स्टिफनेस। हाँ, इसमें क्या आता है? नो स्टिफनेस। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 5, which artery is involved in inferior wall MI? ऑप्शन नंबर ए LED, ऑप्शन नंबर बी RCA, ऑप्शन नंबर सी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, ऑप्शन नंबर डी पल्मोनरी आर्टरी। आप आंसर कमेंट में दीजिए। स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट ECG बेस्ड क्वेश्चन है। ECG का क्वेश्चन है, इंफीरियर वॉल एमा में कौन सा आर्टरी होता है? इंफीरियर वॉल एमा में कौन सा आर्टरी होता है? ऑप्शन नंबर बी RCA। फिर राइट, डोंट इंफीरियर। और इसमें कौन सा लीड रहता है? इसमें लीड रहता है 2, 3 एंड AVF। ऑप्शन नंबर एक क्यों गलत हुआ? तो ये इंटीरियर बल में रहता है। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स होता है, लेटरल वॉल रहता है। पल्मोनरी आर्टरी एएमआई में इन्वॉल्व नहीं रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, which condition leads to wide pulse pressure? ऑप्शन नंबर ए एरोटिक स्टेनोसिस, ऑप्शन नंबर बी एरोटिक रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर सी मिट्रल स्टेनोसिस, ऑप्शन नंबर डी कार्डियोजेनिक शॉक। आंसर दीजिए। पहले बता दें, पल्स प्रेशर क्या होता है? इसमें पता है पल्स प्रेशर का फॉर्मूला? स्टोल बीपी माइनस डायस्टोल बीपी। डायस्टोल बीपी तो रेगुलेशन कब होता है? अब क्वेश्चन था वाइड पल्स प्रेशर। इसके सिंपल ट्रिक में याद रखिएगा, जब ब्लड वापस जाता है, डायस्टोल डिक्रीज डायस्टोल बीपी। जिससे क्या तो गैप आ जाता है। हाँ, इसका सही ऑप्शन नंबर है बी एरोटिक रेगुलेशन। एरोटिक एरोटिक स्टेन एरोटिक स्टेनोसिस इसलिए नहीं, क्या है, नैरो पल्स प्रेशर में आता है।
अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 7, which drug is contraindicated in bradycardia? ऑप्शन नंबर ए एटिनोल, ऑप्शन नंबर बी एट्रोपिन, ऑप्शन नंबर सी डोपामाइन, ऑप्शन नंबर डी एड्रेनलिन। देखिए सबसे देखेंगे एट्रोपिन, एट्रोपिन क्या करता है? इंक्रीज हार्ट रेट। डोपामाइन भी क्या करता है? इंक्रीज हार्ट रेट। एड्रेनलिन ये भी क्या करता है? इंक्रीज हार्ट रेट। तो क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्या हम बेटे में कौन सा मेडिसिन नहीं देंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एटिनोल। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, which electrolyte abnormality cause peaked T wave in ECG? कौन से इलेक्ट्रोलाइट कमी के कारण, एबनॉर्मल होने के कारण ईसीजी में हम लोग टी वेव को इंक्रीज होते देखते हैं? ऑप्शन नंबर ए हाइपोकैलेमिनिया, ऑप्शन नंबर बी हाइपरकैलेमिनिया, ऑप्शन नंबर सी हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन नंबर डी हाइपर कैल्सिसेमिया। आंसर कमेंट में दीजिए। सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ हाइपोकैलेमिया, इसमें क्या होता है? इसमें यू वेव, यू वेव क्या होता है? पीक करता है, मतलब इंक्रीज करता है। हाइपोनेट्रीमिया, इसमें नो स्पेसिफिक चेंज होता है। ऑप्शन नंबर डी है हाइपर कैल्सीमिया, इसमें क्या था? शॉर्ट क्यूटी वेव है, इंटरवल आता है। कौन बच्चा? ऑप्शन नंबर बी। हाँ आप लोग सही दे रहे। हाइपर कैलीमिया, ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है? इसमें पोटेशियम इंक्रीज हो जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, which drugs is used for rate control in atrial fibrillation? ऑप्शन नंबर ए डाइजोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोकाइनेज, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर डी फुरोसमाइड। आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। क्या ये कुछ कंट्रोल क्या करता है? आर्टेरियल फिब्रिलेशन। इससे क्या होता है? जब हम लोग हार्ट पंप करता है तो ब्लड धीरे धीरे कंट्रोल होता है। तो इसका सिंपल ट्रिक में याद रखिएगा, DIG, मतलब डिक्रीज रेट। इसी कारण ईसीजी में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? ईसीजी में हम लोग देखिएगा इरेगुलरली रिदम के साथ साथ दिखेगा हम लोग क्या है कि पी वेव क्या है? एब्सेंट है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जोक्सिन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 10, which investigation is best for diagnosing pericardial infusion? तो क्या पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन डायग्नोस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए ईसीजी, ऑप्शन नंबर बी चेस्ट एक्सरे, ऑप्शन नंबर सी इकोकार्डियोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी सीटी स्कैन। सबसे पहले हम क्या कर सबसे पहले हम समझते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता क्या है। तो क्या था? हार्ट के राउंड एक सेक होता है जिसमें क्या होता है? फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, उससे क्या होता है? हार्ट कंप्रेस हो जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिक टेम्पोडे। हम क्या बोलते हैं? कार्डिक टेम्पोडे। इसे हम लोग सबसे बेस्ट क्या है? इको कार्डियोग्राफी। हाँ सही, आपका आंसर सही दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर
सी इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी क्यों करते हैं? इसमें हम लोग क्या देखते हैं, हार्ट के अराउंड जो फ्लूइड रहता है वो दिखता है, कितना क्लियर पता चलता है हार्ट का फंक्शन। इसके कारण कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। अब क्यों नहीं हुआ, इसी क्या सपोर्टिव ओनली है, क्या है ये ईसीजी। इसी से हम लोग इसी हम लोग सिर्फ सपोर्ट के लिए यूज करते हैं, इसलिए सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। एक्सरे इनडायरेक्ट फाइंडिंग देता है, और सीटी स्कैन नोट फर्स्ट लाइन। सबसे इसको सबसे पहले हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसके लिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इको कार्डियोग्राफी। हम लोग वैसे ही इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, जब भी देखिएगा इफ्यूजन, इसमें देखिएगा इको फर्स्ट, मतलब इको कार्डियोग्राफी। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 11, which condition cause cyanosis in newborn? ऑप्शन नंबर ए एएसडी, ऑप्शन नंबर बी बीएसडी, ऑप्शन नंबर सी टीएएफ, ऑप्शन नंबर डी पीडीए। तो हमेशा याद रखिएगा क्या साइनोसिस, साइनोसिस मतलब क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ स्किन, ब्लूइश स्किन। क्या हम लोग पहले, अब हम देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए क्या है, एएसडी इसका मतलब क्या था, आर्टिकल सेप्टल डिफेक्ट। इसमें क्या आता है, ब्लड लेफ्ट टू राइट, राइट फ्लो करता है, इसमें ईयरली साइनोसिस नहीं देखते हैं। और हम लोग देखते हैं क्या बीएसडी, बीएसडी में क्या होता है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। ये क्या है, अब आल्सो ये भी है जो लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट से राइट इसमें ब्लड फ्लो करता है। पीडीए इसको क्या होता है, पेशेंट डक्टस आर्टियोसिस। क्या ये साइनोटिक है, साइनोटिक है। तो ऑप्शन में क्या बचा, सी टीओ एफ। इसलिए हम लोग बोलते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। क्या बोलते हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लोट। इसका मतलब क्या है, ये राइट टू, जिसके कारण क्या करता है, राइट टू लेफ्ट ब्लड फ्लो करता है, लेस शंट होता है, जिसमें क्या होता है, डायरेक्टली ब्लड फुल्ली ऑक्सीनेटेड ब्लड डायरेक्टली बॉडी में चला जाता है, जिसके कारण लंग्स फुल्ली ऑक्सीजन नहीं हो पाता है। इससे बच्चा क्या दिखाई देता है, बुल्विश दिखाई देता है। इसका हमेशा याद रखिएगा, जब भी देखिएगा साइनोसिस, तो टीओ एफ, टी मतलब क्या है, इसका निमोनिक है ब्लू बेबीज, ब्लू बेबी डिजीज। इसका सही ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर सी टियोलॉजी ऑफ फैलेट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर 12, which drug reduces preload in heart failure? ऑप्शन नंबर ए डाइजोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर सी एटिनोलोल, ऑप्शन नंबर डी डोपामाइन। इसमें क्या प्रीलोड कम करने वाली ड्रग कौन सी, मतलब हार्ट फेलियर में प्रीलोड कम करने वाला ड्रग कौन सा है। पहले समझते हैं प्रीलोड मतलब होता क्या है। प्रीलोड इसमें क्या है, हार्ट में आने वाला ब्लड, हार्ट में जो ब्लड आता है, जिसमें हम लोग क्या देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। क्या देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन। जिसमें क्या रहता है, इसके कारण हमको वेन रहता है, बॉडी में वेन, उसको क्या करता है, डायलेट करता है, जिससे वेनस रिटर्न कम होता है, जिससे क्या होता है, वेनस रिटर्न कम होता है। तो क्या हुआ, हार्ट पे लोड कम पड़ेगा, हार्ट पे लोड कम पड़ेगा, तो प्रीलोड कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोग्लिसरीन। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, which ECG finding is seen in hypoklemia?
इसमें क्या है, पूछा गया कि हाइपोकैलेमियम ईसीजी में क्या दिखाई देगा। जब हम ईसीजी करेंगे तो हाइपोकैलेमियम में कौन सा वेव दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर ए है पीक टी वेव, टी वेव बढ़ जाएगा, या यू वेव। ऑप्शन नंबर सी स्टिलिवेशन, ऑप्शन नंबर डी वाइड क्यूआरएस। देखिए किसका कॉन्सेप्ट में क्या होता है इसमें, जो जब पोटेशियम लेवल कम होता है, जब पोटेशियम लेवल कम होता है तो क्या होता है, हार्ट में रिपलिएशन स्लो होता है, डिक्रीज पोटेशियम लेवल। क्या हुआ इसमें, क्या इस कारण क्या होता है, रिपोलाइजेशन हार्ट में, रिविजन स्लो हो जाता है हार्ट में। किस में होता है, हार्ट में, हार्ट में स्लो हो जाता है। तो इसमें क्या है, एक अलग से एक्स्ट्रा वेव दिखा देता है, उसको क्या कौन सा वेव बोलते हैं, यू वेव। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, यू वेव। इसका एक निमोनिक है, हमेशा हमेशा याद रखिएगा, लो के हाई के। लो में क्या दिखाई देगा, यू दिखाई देगा, हाई के में दिखाई देगा टी, इसमें देखा जाएगा टॉल, इसमें यू, यू वेव। क्या है? इसमें दिया था हम लोग क्वेश्चन था हाइपोकैलेमिया, हाइपो मतलब होता है लो, हाइपर मतलब होता है हाई। तो इसका सही ऑप्शन नंबर है बी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, which position is best for patient with pulmonary edema। क्या है क्वेश्चन पूछेगा, पल्मोनरी एडिमा में पेशेंट को कौन सा पोजीशन रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सुपाइन, ऑप्शन नंबर बी टेंडरबर्ग, ऑप्शन नंबर सी हाई फ्लोअर्स, ऑप्शन नंबर डी लेटरल। पर आप देख क्या है, तब ये आप लोगों से कमेंट दीजिए, क्या कौन सा पल्मोनरी एडिमा में पेशेंट को कौन सा पोजीशन देना है। पल्मोनरी एडिमा होता क्या है, इसमें लंग्स में क्या होता है, फ्लूइड भर जाता है, लंग्स क्या होता है, फ्लूइड भर जाता है। तो पेशेंट को सांस लेने में क्या दिक्कत होता है, यानी ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी होता है, क्या होगा, पेशेंट को बैठाते हैं तो उन्हें क्या देते हैं, हाई फ्लक्स पोजीशन। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, पल्मोनरी एडिमा, क्या सीट अप, सीट अप। जब पल्मोनरी एडिमा होगा तो इसका मतलब क्या, पेशेंट को बैठाओ, यानी पेशेंट बैठेगा तो हाई फ्लक्स पोजीशन देंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाई फ्लक्स। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 15, बीच ड्रग्स इज एंटीबायोटिक ऑफ हेपरिन। हेपरिन का एंटीडोट क्या है, एंटीडोट ऑफ फॉर हेपरिन। ऑप्शन नंबर है विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी नेक्सोलिन, ऑप्शन नंबर डी एट्रोपाइन। हेपरिन क्या है, एक एंटी कोगुलेंट है, जिससे ओवरडोज से क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। हेपरिन क्या है, एक एंटी कोगुलेंट है। ज्यादा देंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। तो इसकी इस सिचुएशन में हम लोग क्या देते हैं, पोटेज पोटेमाइन सल्फेट देते हैं, जिससे हेपरिन क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है। इसको न्यूट्रलाइज करने, हेपरिन न्यूट्रलाइज करने के लिए पोटेमाइन सल्फेट देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, बीच कंडीशन शो वाटर हैमर पल्स। किस कंडीशन में वाटर हैमर पल्स देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मिट्रल स्टेनोसिस, ऑप्शन नंबर बी एरोटिक रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर सी एरोटिक स्टेनोसिस, ऑप्शन नंबर डी हार्ट ब्लॉक। रीजन क्या है, वाटर हैमर पल्स। जब एरोटिक रेगुलेशन में valve ठीक से बंद नहीं होता है, इसमें क्या होता है, एरोटिक रेगुलेशन में valve ठीक से बंद नहीं होता है, तो क्या जिससे ब्लड क्या है, वापस हार्ट में चला जाता है। ब्लड कहाँ चला जाता है, हार्ट में। इसके कारण क्या है, पल्स बहुत तेज उठता है, मतलब पल्स बहुत तेज उठता है। अब
यानी पल्स राइज होता है एंड फॉल होता है। इसे हम लोग वाटर हैमर पल्स कहते हैं। हाँ, इसका सही आंसर आप लोग देने। सही सही है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरोटिक रेगुलेशन। इसमें हमेशा याद रखिएगा एयर, ए आर निमोनिक इसका एयर, एब्रप्ट, राइज एंड फॉल पल्स। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर 17, बीच हार्ट चैम्बर इज थिकेस्ट। हार्ट में कौन सा चैम्बर सबसे ज्यादा थिक होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट एट्रियम, ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन नंबर सी राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन नंबर डी लेफ्ट वेंट्रिकल। हम जानते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी का ब्लड पंप करता है, जिसके कारण क्या है, हाई हाई प्रेशर की जरूरत होता है, इस वजह से सबसे ज्यादा थिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी लेफ्ट वेंट्रिकल। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल इज द पावर पंप ऑफ द बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल इज द पावर पंप ऑफ द बॉडी बॉडी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर 18, which drug is used in hypertensive emergency? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हम लोग कौन सा ड्रग देते हैं? ऑप्शन नंबर ए ओरल एमोल्डिफाइड, ऑप्शन नंबर बी आईवी लेवेटोलोल, ऑप्शन नंबर सी डाइजोक्सिन, ऑप्शन नंबर डी एस्पिरिन। तो क्या होता है हाइपरटेंशन इमरजेंसी में, क्या होता है हम लोग का ब्लड बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ने से क्या होता है ऑर्गन डैमेज होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इसमें हम लोग तुरंत बीपी कंट्रोल करने के लिए आईवी लेवेटोलोल देते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आईवी लेवेटोलोल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 19, which condition causes clubbing? ऑप्शन नंबर ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर बी साइनोटिक हार्ट डिजीज, ऑप्शन नंबर सी एमआई, ऑप्शन नंबर डी एरिथमिया। क्लबिंग, क्लबिंग मतलब होता क्या है? जैसे हम कोई बेबी को या कोई भी किसी भी पर्सन को अगर उसको हाइपोक्सिया में जा रहा है तो उसके कारण उसका फिंगर क्या, फिंगर का टिप होता है वो गोल हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्लबिंग बोलते हैं। तो किसके कारण किस कंडीशन में देख सकते हैं? तो हम लोग आप लोगों से हम लोग देखते हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज में। इसी कारण क्या होता है ब्लड में ऑक्सीजन कमी होता है, जिसके कारण क्रोनिक हाइपोक्सिया होता है। जब हाइपोक्सिया ज्यादा होगा बॉडी में, जिसके कारण क्या होगा फिंगर में टिप में राउंड हो जाए, जिसके कारण क्लबिंग होगा। इसलिए सही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी साइनोटिक हार्ट डिजीज। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, बीच valve lesion causes opening snap? ऑप्शन नंबर ए एरोटिक स्टेनोसिस, ऑप्शन नंबर बी मिट्रल स्टेनोसिस, ऑप्शन नंबर सी मिट्रल रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर डी ट्राइकेस्पिड रेग्रुगेशन। आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। क्या है कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि ओपनिंग स्नैप किस कंडीशन में सुनाई देता है? क्या ओपनिंग स्नैप है जो किस कंडीशन में सुनाई देता है? तो हम लोग जानते हैं मिट्रल स्टेनोसिस में, क्या मिट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है बल्ब नैरो हो जाता है। क्या होता है बल्ब नैरो हो जाता है और क्या शिफ्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा डिसलोकेट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ये क्या जब ये अचानक खुलता है तो क्या एक शार्प साउंड सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? शार्प साउंड, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्नैप। तो हम लोग किस में सुन रहे थे? मिट्रल स्टेनोसिस, ऑप्शन नंबर बी। अब इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा याद रखिएगा मिट्रल स्टेनोसिस मतलब ओपनिंग स्नैप। आज हम लोग नॉर्सेट के लिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और कमेंट में जरूर बताएं आपको अगला क्वेश्चन क्या चाहिए। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग कितना आप लोग का आंसर सही हुआ है। थैंक यू।